Minister Ashok Gehlot and other Congress leaders are currently addressing a press conference regarding the ED raids on prominent Congress functionaries in Rajasthan. Let's cut across. बीजेपी गवर्नमेंट जो कल प्रियंका जी और हमारे माननीय सीएम साहब ने गारंटियों का अनाउंस किया, उसके डर से ईडी का रेड और इनके बेटे को फेमा के अंडर वहां बुलाना, ये मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है। आज तक कभी इलेक्शन के टाइम ऐसी बात नहीं होती। ये नया एक दौर चला है राजस्थान और जो कांग्रेस स्टेट्स हैं उनकी इलेक्शंस में। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की गवर्नमेंट से कि इनके पास ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के अलावा कोई और चीज भी है तो उससे भी कांग्रेस नहीं डरेगी। इनको अब अपना निशान जो कमल का फूल है उसमें साथ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का भी एक चोर निशान साथ लगाना चाहिए। कल से घबराए हुए इनके लीडर तो नहीं आए, पर ईडी लीडर बनकर कांग्रेस इलेक्शन का माउथ पीस बनकर बीजेपी का ये राजस्थान में आई है। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में नहीं जा सकती, हरियाणा में क्यों नहीं जा रही, वहां दिल्ली में क्यों नहीं जा रही? जो पैसे लेकर भाग गए हैं, जो इनके साथी हैं, उनके ऊपर आज तक कभी किसी को नहीं बुलाया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, ना हम डरे हैं ना डरेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो आपको संबोधन करें। नमस्कार। देखिए, हमने कई बार पहले भी कहा आपको, कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बढ़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। तो ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। दूताशा जी के घर में कल हमने 2 कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। और पीसीसी प्रेसिडेंट का शपथ पढ़ना मायने रखता है।
एक पार्टी का मुखिया जिसको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर कब पढ़ते हैं आप, नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से, उनके बीजेपी ने जाके ईडी में शिकायतें करो, गणपति प्लान में जाके बैठ गए, 500 करोड़ रुपए अंदर पड़े हुए हैं। आप बताइए, और ईडी पहुंच जाती है। कल मान लो हमारे कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ रुपए हैं, ईडी में आएगी? ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते भाई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा की लॉकर से पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती, ईडी का वहाँ क्या काम है? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आज दोतारा जगह छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को हो। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए टारगेट बनाया गया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है, जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हम कोई गवर्नर नहीं भाई। हमारे रंधावा साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस नेता से सीटीडी, जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनका इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी। इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है? 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010। कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 पीसीआर बोलो। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपीए गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए। और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है। कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधर जाता हूँ आपको मशीन में।
और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में। रिपोर्टर विष्णु है अभी। All right, my colleague Vishnu is joining us at this point in time to talk more about this. Vishnu, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, राजस्थान और राजस्थान में ईडी रेड्स, चीफ मिनिस्टर गहलोत ने कहा है कि ये एक ज़्यादती मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस की सरकार की तरफ राजस्थान में जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ईडी की रेड सुबह से ही जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके घर के बाहर घर में ईडी की रेड चल रही है। जयपुर सहित सीकर के आवास में रेड चल रही है और बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा जब ईडी जिस प्रदेश में आती है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, कांग्रेस जीतती है। और जब जैसे ही कांग्रेस ने घोषणाएं की है महिलाओं को लेकर, कल प्रियंका गांधी आई थी, उनकी घोषणाओं के तुरंत बाद ही ईडी की जो रेड है वो राजस्थान में शुरू हो चुकी है और हम फिर से घोषणा करेंगे, कल और घोषणाएं की जाएंगी। और वैभव गहलोत को भी सवाल ईडी की ओर से भेजा गया है, तो उसको गहलोत ने निशाना साधा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं ईडी एक्टिव हो जाती है और लगातार जो ईडी की कार्रवाई का जो विरोध है वो तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा के आवास बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। लगातार कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आते ही इस तरह की कार्रवाई होती है। कुछ कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं ईडी का जो आज रेड डोटासरा? देखिए, ये मोदी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं बेहद गलत है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, जो झुकते नहीं है उनको ईडी सीबीआई से डराने का प्रयास करते हैं। और हमारी राजस्थान की जो जनता है, जो हमारे नेता है, वो महाराणा प्रताप के वंशज है, वो डरने वाले नहीं है ईडी सीबीआई से। माननीय मोदी जी, आपको इस बार राजस्थान में मुँह की खानी पड़ेगी। आप जो आपके बीजेपी में आ जाए, जहाँ पे अजीत पवार जैसे नेताओं के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप थे और वो जब बीजेपी में गए रातों रात उनके आरोप हटा दिए गए। हमारे कांग्रेस के एक नेता के ऊपर कोई गलत आरोप नहीं है। और आप चुनाव के समय, जब चुनाव के अंदर 20-22 दिन 25 दिन बचे हुए चुनाव की वोटिंग के, उससे पहले आप इस तरह के छापे डाल करके यहाँ डिस्टर्ब करना चाहते हो। कांग्रेस की चुनी हुई जो सरकार है दोबारा रिपीट होने जा रही है, उनको डराना चाहते हो, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में सरकार को ईडी की याद आती है और ईडी को लेकर लगातार अशोक गहलोत है केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आए थे। और आज जो कहा है कि जो डोटासरा है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, इसी वजह से ईडी की रेड उनके आवास पर हुई है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.